सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम करने वाला है जर्मनी मूवी की एक्सप्लेनेशन, जिसका जॉनर है हॉरर एंड थ्रिलर, जो कि 2016 में रिलीज़ हुई थी। मूवी का नाम है द बेल्को एक्सपेरिमेंट। बात करें इसकी रेटिंग्स की तो IMDb पर इसकी रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10। रॉटन टमाटोस पर इट्स ओनली 54% फ्रेश और इसकी मेटाक्रिटिक स्कोर है 44%। मूवी का स्क्रीन प्ले लिखा है जेम्स गन ने। मूवी का कंसेप्ट बहुत ही यूनिक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स डाइव इनटू द स्टोरी। मूवी स्टार्ट होती है कोलंबिया कंट्री में, जहां माइक का इंट्रोडक्शन होता है और वो एक लकी चार्म परचेस करता है। वो मॉर्निंग में अपने ऑफिस जा रहा था। कंपनी का नाम है बेल्को इंस्टीट्यूट। पर आज अजीब रीजन से एक नोटिस बोर्ड गेट पर लगाया था और आज बहुत टाइट सिक्योरिटी चेकिंग हो रही थी। सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि खुद बैरी नॉरिस, जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, उसकी भी कंपनी आईडी चेक की जा रही थी और जितने भी लोकल एम्प्लॉयज़ थे सबको घर भेजा जा रहा था। अब सब चेकिंग होने के बाद एम्प्लॉयज़ कंपनी में एंटर होता है, पर किसी अनजान कारण से कुछ लोग कंपनी की कैमरा फुटेज को मॉनिटर कर रहे थे। हमें इसका रीज़न आगे पता चलेगा। खैर, सीन डैनी पर फोकस होता है। आज उसका कंपनी में ज्वाइनिंग डे था। उसे कंपनी की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटीज़ दी जा रही थी, लाइक कार, अपार्टमेंट, क्रेडिट कार्ड और बहुत कुछ। अब विंस उसे पूछता है कि क्या तुमने चिप लगाई है। इस पर डैनी जवाब देती है नहीं। दरअसल ये चिप एम्प्लॉय के सर में इम्प्लांट की जाती है, जिससे कंपनी एम्प्लॉय को ट्रैक कर सके अगर कुछ गलत होता है, जैसे कि किडनैपिंग। अब हमें कंपनी की थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जैसे कि बेल्को कंपनी अमेरिकन वर्कर्स को साउथ अमेरिका में जॉब देने में हेल्प करती है दूसरी कंपनीज को। अब लियांड्रा का इंट्रोडक्शन होता है और उसे उसका कलीग वेंडल परेशान करता है, पर वो उसे नज़रअंदाज कर देती है। अब स्टोरी का हीरो मतलब माइक लियांड्रा के केबिन में आकर वो लकी चार्म उसे गिफ्ट करता है, जो कि उसने रास्ते में परचेस किया था। एक्चुअली दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद माइक को अजीब लगता है क्योंकि आज कम एम्प्लॉय आए थे और वो टेरी से पूछता है। टेरी बताता है कि सारे लोकल्स एम्प्लॉय को गेट पर से ही घर भेज दिया है। ये बात हमें पहले से ही पता थी। खैर, माइक अपने केबिन में जाता है, पर एक वेयरहाउस में सोल्जर को जाते देख उसे वियर्ड लगता है और वो सिक्योरिटी इंचार्ज इवान से पूछता है कि आज इतनी सिक्योरिटी क्यों टाइट है। इवान बताता है कि उसे सिर्फ एक मेल आया था सुबह, जिसमें रीज़न लिखा था सिक्योरिटी कंसर्न, और इसके अलावा उसे कुछ भी पता नहीं था। पर अजीब कारण से एक अलार्मिंग वॉइस प्ले होता है पूरी बिल्डिंग में। वो वॉइस बताती है कि पूरी बिल्डिंग में आज सिर्फ 80 लोग हैं और आज ज़्यादातर लोग मारे जाएंगे अगले 8 घंटों में अगर तुमने मेरे ऑर्डर्स नहीं माने तो। मैं तुम्हें टास्क दूंगा, अगर तुमने उसे पूरा किया तभी तुम्हारे जिंदा रहने के चांसेस है। तुम्हारा पहला टास्क ये है कि अगले आधे घंटे में तुम बिल्डिंग के किसी भी 2 लोगों को मार दो, और अगर ये तुमने नहीं किया तो हम लोग रैंडमली 4 लोगों को मार देंगे। और इतना कहकर वॉइस बंद होती है। सब लोग शॉक और हैरान थे और सारे आउटकमिंग नेटवर्क जिससे वो बाहर कांटेक्ट कर सके बंद हो जाते हैं। अब माइक सबको बिल्डिंग खाली करने के लिए कहता है, पर कुछ लोगों को ये सिर्फ भद्दा मजाक लग रहा था और सब लोग प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ग्राउंड फ्लोर पर इकट्ठा होते हैं। पर अनजान कारण से पूरी बिल्डिंग सील होने लगती है और यही रीज़न था जिससे सारे लोग डरने लगे थे और लोग पैनिक होते हैं। माइक बर्ड से मिलता है और बर्ड उसे कहता है कि हम लोग ब्लोटॉर्च से मेटल की दीवार को काट सकते हैं, और वो लोग काम शुरू करते हैं। पर ब्लोटॉर्च से मेटल मेल्ट भी नहीं होती। दरअसल वो मेटल गर्म भी नहीं होता क्योंकि वो मेटल किसी अनजान मटेरियल से बना था। खैर, अब बैरी, जो कि कंपनी का चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, वो सब एम्प्लॉयज़ को शांत करता है और एक अच्छी स्पीच देकर एम्प्लॉयज़ को बूस्टअप करता है। बिल्डिंग की AC भी बंद थी, इसलिए सबको गर्मी लग रही थी। अब माइक बैरी को बताता है कि उसे ये कोई मजाक नहीं लग रहा है और ये सीरियस इशू है। इस पर बैरी कहता है, तो फिर क्या हमें एम्प्लॉयज़ को मारना होगा। ये जोक था ऑब्वियसली। अब कुछ एम्प्लॉयज़ बिल्डिंग के टॉप पर गए थे। उन्हें एक सोल्जर दिखता है और वो उसे आवाज़ देता है, पर सोल्जर उन्हें नज़रअंदाज कर देता है। मार्टी उन्हें कहता है कि शांत रहो, ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है। कंपनी जानना चाहती है कि ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉयज़ कैसे रिएक्ट करते हैं। मार्टी के बगल में खड़ी लेडी को कुछ अजीब होने लगता है और अगले ही पल उसके सर में ब्लास्ट होता है। अब मार्टी शांत नहीं था, वो भी पैनिक करता है क्योंकि उसकी कलीग उसके सामने मर गई थी। सीन ग्राउंड फ्लोर पर फोकस होता है और वहाँ भी एक एम्प्लॉय का सर ब्लास्ट होता है। सारे लोग पैनिक होते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। दरअसल सबको ये लगता है कि उसको किसी ने गन से मारा है और देखते ही देखते 2 लोग और मर जाते हैं, मतलब 4 लोग मर गए थे। जैसा उस वॉइस ने कहा था, मतलब आधा घंटा ख़त्म हो गया था। बैरी को अजीब लगता है और वो मरे हुए आदमी की बॉडी को एग्जामिन करता है और उन्हें पता लगता है कि उसको कोई बुलेट नहीं लगी है, बल्कि वही चिप एक्सप्लोड हुई है जो कि कंपनी ने सब एम्प्लॉय को लगाई थी। माइक कहता है कि इसलिए लोकल्स को घर भेज दिया गया है
क्योंकि उनको ये चिप इम्प्लांट नहीं की थी। माइक भागकर वॉशरूम में जाता है और एक नाइफ से चिप उसके सर से निकालने की कोशिश करता है। अब वही वॉइस उसे वार्न करती है कि चिप को मत निकालो और उसे 10 सेकंड देता है रुकने के लिए। माइक ट्राई करता है पर लास्ट के 2 सेकंड पर वो रुकता है। माइक बाहर आता है और उसे बैंडेज दिया जाता है। हमें पता चलता है कि पूरी बिल्डिंग में हर जगह हिडन माइक और कैमरा लगाए हैं। इवान दुखी था क्योंकि उसका कलीग मर गया था। बैरी इवान को सेफ की चाबियां मांगता है पर इवान इनकार कर देता है। दरअसल सेफ केस में गन्स थी। डैनी एक सेफ प्लेस में छुप गई थी। उसी जगह बर्ड और लॉनी आते हैं एसी ठीक करने के लिए। दोनों एसी ठीक कर ही रहे थे पर फिर से वॉइस प्ले होती है। अब तक सब लोग समझ ही गए होंगे कि ये गेम असली है। तुम लोग कुछ भी कर सकते हो पर तुम लोग और कैमराज नहीं निकालोगे। तुम अपने चिप या टैग भी नहीं निकालोगे और अगर तुमने ऐसा किया तो हम विदाउट वार्निंग तुम्हें मार देंगे। बिल्डिंग में अभी 76 लोग बचे हैं। तुम्हारा दूसरा टास्क ये है 2 घंटों में 30 लोग मारे जाने चाहिए, नहीं तो हम 60 लोगों को रैंडमली मार देंगे। अब सब लोग डर जाते हैं, स्पेशली लॉनी। बर्ड उसे समझाने की कोशिश करता है पर लॉनी एक्सीडेंटली बर्ड को मार देता है। पर ये सब डैनी ने देख लिया था और लॉनी भी उसे देख लेता है। लॉनी उसे समझाने की कोशिश करता है पर हाथापाई में डैनी लॉनी को धक्का देती है और लॉनी भी मारा जाता है। इट्स कॉल्ड कर्मा। अब ग्राउंड फ्लोर पर सब लोग डर जाते हैं और खुद को बचाने लगते हैं। कुछ लोग छुपते हैं, कुछ लोग वेपन्स कलेक्ट करते हैं जैसे कि नाइफ और शार्प ऑब्जेक्ट्स, और जो लोग बचे थे वो लोग डिस्कस करते हैं और यही 2 ग्रुप्स में लोग बढ़ जाते हैं। एक तरफ बैरी था जो कि 30 लोगों को मारने की बात करता है तो दूसरी तरफ माइक था जो कि काइंडनेस दिखाते हुए किसी को भी ना मारने की बात करता है। अनफॉर्चुनेटली लियांड्रा भी बैरी के सपोर्ट में थी। लियांड्रा एक सोल्यूशन देती है कि बिल्डिंग पर वो लोग बैनर्स लगाएंगे जिससे लोगों का ध्यान जाए और बाहर के लोग पुलिस को बताए। पर बेल्को कंपनी शहर से बहुत दूर थी और वीरान जगह में थी। इसके चांसेस कम थे पर आधे लोग बैनर्स बनाने जाते हैं। माइक बैनर बनाने जा रहा था पर बीच में ही बैरी और उसके सपोर्टर्स उस सेफ को तोड़ रहे थे ब्लो टॉर्च से जिसमें गन्स रखी थी। तो आप बैरी का प्लान समझ गए होंगे। माइक उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो नहीं मानते, इसलिए इवान अपनी गन से उन्हें डराता है। माइक उसे शांत करता है और ब्लो टॉर्च का कनेक्शन काट देता है। लियांड्रा माइक को समझाती है कि बैरी से पंगा मत लो, ये बहुत रिस्की है। लोग खुद को ही बचाएंगे जब कोई चॉइस नहीं रहेगी। सब लोग माइक के साथ बिल्डिंग के टॉप पर जाते हैं और बैनर लगाते हैं पर नीचे से एक सोल्जर देख लेता है और इन पर फायरिंग करता है। पर फायरिंग में एक एम्प्लॉय इंजोर होता है और सब लोग नीचे जाते हैं। माइक और लियांड्रा डिस्कस करते हैं। इवान भी वही था। माइक बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। लियांड्रा उसे शांत करती है और तीनों नीचे आने लगते हैं पर बैरी उन पर अटैक करता है और माइक बेहोश होता है। बैरी माइक की गन लेता है और इवान से कीज मांगता है। इवान कीज नीचे फेंकता है, इसलिए वो लोग इवान को नाइफ से मार देते हैं और लियांड्रा को भी जबरदस्ती उनके साथ ले जाता है। बैरी सबसे पहले जाके सेफ को ओपन कर सबको गन्स देता है और बाकी सब लोगों को ग्राउंड फ्लोर में जमा करने कहता है। अब माइक को होश आता है। इवान को मारा देख वो शॉक में था और उसे भी बाकी लोगों के साथ ग्राउंड फ्लोर में लाया जाता है। यहाँ पर अब बैरी की मोनोपोली बन जाती है। बैरी लोगों को कैटेगराइज करता है उनके एज से, उनके बच्चों से, पर फिर भी 30 लोग नहीं होते। फिर वो रैंडमली चूज करके 30 लोगों को गन से मारने लगता है। डैनी छुपी हुई थी और गन साउंड सुनकर चुपके से ये सब देखती है और वो जाके पावर कट कर देती है। जैसे ही लाइट बंद होती है सब लोग भागने लगते हैं पर बैरी के सपोर्टर्स अंधेरे में अंधाधुंध फायरिंग करने लगते हैं। डैनी भागकर छुपने जाती है रॉबर्टो के साथ। दोनों एलिवेटर के ऊपर जाके छुपते हैं। माइक सबको गाइड करता है और एक लेडी को बचाने के लिए एक आदमी को मार देता है। विंस भी एक आदमी को मार देता है। यहाँ बैरी का इविल फेस रिवील होता है। वो कहता है कि जो दिखे सबको मार दो। लियांड्रा एक रूम में छुपी थी। वहाँ टेरी आता है। टेरी को पता नहीं था वहाँ लियांड्रा है और आवाज़ सुन लियांड्रा को मारने की कोशिश करता है पर उस पर लियांड्रा अचानक से अटैक करती है। टेरी की गन दूर गिर जाती है। टेरी अपनी जान की भीख मांगता है और लियांड्रा उसे नहीं मारती। अब वॉइस प्ले होती है। सिर्फ 29 लोग मारे गए हैं और टाइम खत्म हो गया है, इसलिए वो और 31 लोगों को रैंडमली मारेगा। सब लोग डर जाते हैं और रैंडमली लोग मरने लगते हैं। सब शांत होता है और अब बिल्डिंग में सिर्फ 16 लोग बचे थे। वॉइस फिर से प्ले होती है। ये आखिरी राउंड है गेम का। रूल बहुत सिंपल है, जिसके भी ज्यादा किल्स होंगे वो जीतेगा। टोटल किल्स इस हिसाब से है। बैरी 11 किल्स, वेंडल 7 किल्स, विंस 1 किल और डैनी 1 किल। शुरू हो जाओ। और अब शुरू होता है मैसेकर। वेंडल 2 लोगों को नाइफ से मार देता है। विंस भी 2 लोगों को मार देता है।
बैरी के सामने एक लेडी आती है। वो लेडी जान बचाने के लिए बैरी को सीड्यूस करती है, पर बैरी उसे भी मार देता है। बैरी एलिवेटर में एंटर करता है। एलिवेटर ऑन होने से एलिवेटर ऊपर के फ्लोर्स पर जाती है। डैनी कहते हैं कि हमें एलिवेटर में वापस जाना होगा, पर रॉबर्टो कहता है हमें पता नहीं नीचे कौन है। एलिवेटर 6th फ्लोर पर आकर रुकती है और बैरी 7th फ्लोर की बटन प्रेस करता है। डैनी डर जाती है क्योंकि ये लास्ट फ्लोर था, मतलब लिफ्ट पर खड़े रहने के लिए जगह नहीं रहेगी। और हड़बड़ी में रॉबर्टो थोड़ा शोर करता है। बैरी को शक होता है और वो एलिवेटर के ऊपर फायर करता है। डैनी जल्दी से एलिवेटर के साइड में कूद जाती है, पर बेचारा रॉबर्टो नहीं कूद पाता और एलिवेटर में फंस कर मर जाता है। इसके वजह से एलिवेटर 7th फ्लोर पर नहीं पहुंच पाती और अटक जाती है। बैरी जैसे तैसे एलिवेटर को एक रॉड से खोल देता है और बाहर आता है। डैनी वही फंसी थी, वो जैसे तैसे करके दूसरे लिफ्ट के ऊपर उतरती है। सीन लियांड्रा पर फोकस होता है। मार्टी और उसका कलीग मरे हुए लोगों के सर में से बॉम्ब्स कलेक्ट कर रहे थे और लियांड्रा भी उन्हें ज्वाइन करती है। दरअसल उनका प्लान था कि सब बॉम्ब्स को एक्सप्लोड करके बिल्डिंग से बाहर निकलने का। लियांड्रा माइक पर अनाउंसमेंट करती है कि अगर माइक तुम जिंदा हो तो प्लीज़ 1st फ्लोर पर आ जाओ। माइक खुश होता है और 1st फ्लोर जाने निकलता है। नीचे जाते हुए उसे एक लेडी मिलती है और वो भी उसे ज्वाइन करती है। लियांड्रा पानी पी रही थी और वेंडल उसके कलीग को मार रहा होता है और लियांड्रा उस पर फायर करती है, पर वेंडल सिर्फ इंजोर होता है और वेंडल मार्टी और उसके कॉलीग को भी मार देता है। लियांड्रा जैसे तैसे करके वेंडल तक पहुंचकर उसको एक्स से मार देती है। माइक और लेडी 1st फ्लोर पर आते हैं। फाइनली लियांड्रा और माइक रीयूनाइट होते हैं। लियांड्रा उसे बॉम्ब वाला प्लान बताती है और माइक बॉम्ब को अपने पॉकेट में रख लेता है। अब वेंस 1st फ्लोर पर आकर इन पर मोलोटॉल से अटैक करता है और वो बेचारी लेडी मर जाती है। उससे बचने के लिए दोनों 2nd फ्लोर पर जाते हैं, पर ऊपर से बैरी इन पर अटैक करता है और वो फिर से नीचे भागते हैं। भागकर वो फिर से 1st फ्लोर पर आता है और वेंस से बचने के लिए वो दूसरी तरफ भागते हैं। बैरी नीचे आकर वेंस को शूट करता है और वो मारा जाता है। गन फायरिंग में अनफॉर्चुनेटली लियांड्रा को एक बुलेट लगती है और लियांड्रा माइक के सामने दम तोड़ देती है। बैरी इन्हें ढूंढने लगता है, पर एलिवेटर ओपन होती है और एलिवेटर में डैनी थी। बैरी उसे भी मार देता है। अब बिल्डिंग में सिर्फ बैरी और माइक बचे थे। बैरी उसी रूम में एंटर करता है जहां माइक छुपा था और मौका देख माइक वहां से बाहर भाग जाता है। बैरी उसके पीछे जाता है और माइक अचानक उस पर झपट पड़ता है। दोनों में हैंड टू हैंड कॉम्बैट फाइट होती है। बैरी माइक पर भारी पड़ता है, पर जैसे तैसे माइक उसे मार देता है। अचानक पूरी बिल्डिंग अनसील होती है और माइक को 2 सोल्जर्स उठाकर उसे उसी वेयरहाउस में लेकर जाते हैं। फाइनली माइक उसी आदमी से मिलता है जो उन्हें ऑर्डर्स दे रहा था। माइक उससे पूछता है कि ये तुमने क्यों किया। वो जवाब देता है, हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। हम लोग ह्यूमन बिहेवियर पर स्टडी कर रहे हैं एक बेहतर फ्यूचर के लिए। माइक कहता है कि तुम सब देख रहे थे शुरू से, तो क्या तुमने मुझे बॉम्ब उठाते हुए नहीं देखा। वो आदमी हैरान था और पूछता है कि अब वो बॉम्ब कहाँ पर है। माइक कहता है कि मैंने वो तुम्हारे सोल्जर्स के पॉकेट में डाले थे आते वक्त, और जब मैं तुमसे मिला मैंने बॉम्ब तुम्हारे पॉकेट में भी डाल दिया था। और जल्दी से भागकर सारे बॉम्ब्स के बटन्स को एक्टिवेट करता है और सारे एक्सप्लोसिव्स ब्लास्ट होते हैं। अब बचे हुए सोल्जर्स को वो AR गन से मार देता है और वेयरहाउस से बाहर आता है। वो खुश था, पर अनजान कारण से कैमरा जूम आउट होता है और उसे मॉनिटर किया जा रहा था। बल्कि उसे ही नहीं, ये एक्सपेरिमेंट पूरे वर्ल्ड में परफॉर्म और उसे मॉनिटर किया जा रहा था। और मूवी यही एंड होती है। मतलब मूवी का सीक्वल बन सकता है, और जब भी बनेगा सबसे पहले आपको इस चैनल पर उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखने को मिल जाएगा। मूवी पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई और मैं आपको ये मूवी 100% रिकमेंड करूँगा। फन फैक्ट, मूवी में टोटल 84 किल्स थे। तो आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में ये मूवी आपको कैसी लगी। अगर आपको मेरे एफर्ट्स या ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मैं आपके लिए ऐसे ही ऑसम कंटेंट ला सकूं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए प्लीज़। सो दिस इज़ माई टेक ऑन दिस मूवी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड टाटा गुड बाय।